आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 22 जनवरी को प्रदेश में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। 14 जनवरी को मुख्यमंत्री करेंगे प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा 22 जनवरी को अयोध्या में उतरेंगे 100 चार्टर्ड प्लेन। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाई जाएंगी NCERT की पुस्तकें। नए शैक्षिक सत्र से लागू होगी व्यवस्था। अयोध्या में पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं को मिलेगी होम स्टे की भी सुविधा। 17 जनवरी को पर्यटन मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के दौरे पर सांसद खेल महोत्सव के विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के नूतन विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन सभी शिक्षण संस्थाएं, सरकारी कार्यालय तथा अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कल राजधानी लखनऊ में एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश भर में शराब की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश दिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मुख्यमंत्री ने अयोध्या की ओर जाने वाले सभी मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर बनाने तथा इन मार्गों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न होने देने के साथ ही 14 जनवरी से प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाकर हर गांव और शहर को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी देव मंदिरों, चिकित्सालयों, विद्यालयों की विशेष साफ सफाई कराई जाए। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया जाए। 14 जनवरी को इस स्वच्छता अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अयोध्या में मौजूद रहकर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अहमदाबाद से अयोध्या के लिए इंडिगो की सीधी विमान सेवा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले हवाई जहाज से अयोध्या आना एक सपना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है और 22 जनवरी को अयोध्या हवाई अड्डे पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से सिर्फ 20 महीने में ये एयरपोर्ट बन सका। इतनी कम अवधि में हवाई अड्डा बनना एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 1 महीने में उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। बहुत जल्द अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और मुरादाबाद से हवाई सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों के दृष्टिगत सुदृढ़ कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के संबंध में कल देर शाम अयोध्या, गोरखपुर और प्रयागराज में हो रही तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के बाल रूप के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का बहुप्रतीक्षित समारोह होने वाला है। इसके अलावा मकर संक्रांति से गोरखपुर में खिचड़ी मेला, प्रयागराज में माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसी माह 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन है। ऐसे में ये समय उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग का भी विशेष अवसर है। मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी से शुरू हो रहे प्रयागराज के माघ मेला और गोरखपुर के खिचड़ी मेले को लेकर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज का माघ मेला वहां 2025 में होने वाले कुंभ का पूर्वाभ्यास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इसमें भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन की श्रेणी में वाराणसी और प्रयागराज शहर को पहला और दूसरा स्थान मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वच्छ यूपी का संकल्प साकार हो रहा है। स्वच्छता से समृद्धि की यात्रा में काशी और प्रयागराज वासियों का योगदान अभिनंदनीय है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में अब कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की किताबें पढ़ाई जाएंगी। अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र 2024-25 से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पास कर दिया गया। चरणबद्ध ढंग से इसे आगे कक्षा 3 से लेकर 8 तक लागू किया जाएगा। अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आगामी 17 जनवरी को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह महिलाओं द्वारा संचालित ओयो होम स्टे का शुभारंभ करेंगे। पूरे अयोध्या में 55 होम स्टे होंगे और विभिन्न होटलों में लगभग 1000 कमरे ओयो कंपनी के साथ समझौते के तहत उपलब्ध होंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के अलावा होटल, भवन और आश्रम बनाने के लिए जमीन की मांग देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों से आ रही है। जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों के द्वारा अपने स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जमीन मांगने की बात हो या विभिन्न ऐसे देश जहाँ सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, उन देशों के द्वारा वहाँ जमीन उपलब्ध कराने की बात हो, विभिन्न देश भर और विदेशी साधु संतों के आश्रम बनाने के लिए मांग की बात हो, जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है उससे हमें लगता है कि आने वाले समय में अयोध्या एक विश्व स्तरीय नगर बनेगा। जयवीर सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पर्यटकों और आमंत्रित लोगों की सुविधा के लिए ओयो कंपनी के सहयोग से अयोध्या में लगभग 1000 कमरे और होम स्टे उपलब्ध होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के गुड़धैया नाले और रामगढ़ताल के जीर्णोद्धार पर खर्च होने वाली धनराशि को बढ़ा दिया है। अब इस परियोजना पर 495 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि पहले 474 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान था। करीब 21 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को प्रदेश कैबिनेट ने कल मंजूरी दे दी। गुड़धैया नाले के जीर्णोद्धार के बाद गोरखपुर के एक बड़े क्षेत्र को जलभराव से मुक्ति मिलेगी और रामगढ़ताल में शोधित पानी गिरेगा। गोरखपुर के चंपादेवी पार्क में संस्कृति, अध्यात्म, कला तथा शिल्प के संगम के रूप में आयोजित गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन कल प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस महोत्सव से न केवल पूर्वांचल की संस्कृति बल्कि यहाँ के अनेक हस्तशिल्प कलाओं, संगीत और अन्य विधाओं में दक्षता प्रदर्शन का भरपूर मौका मिलेगा। महोत्सव में साहित्य, शिल्प तथा खानपान से जुड़े स्टॉलों पर भी खूब भीड़ उमड़ रही है। गोरखपुर महोत्सव का औपचारिक समापन कल हो जाएगा, लेकिन इस दौरान आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियां 17 जनवरी तक जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर बाद वे यहां पहुंचेंगे और जंगल कौड़िया स्थित महंत अवैधनाथ स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सम्मिलित होंगे और एक अन्य आयोजन में 1150 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मुफ्त सिलाई मशीन वितरित करेंगे। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर जारी है। अगले 3-4 दिनों तक मौसम में किसी तरह के बदलाव के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक सुबह कोहरे के बाद हल्की धूप निकलेगी, लेकिन पछुआ हवा चलने के कारण ठंड बढ़ेगी। ठंड को देखते हुए कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल कल 13 जनवरी तक के लिए बंद हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 22 जनवरी को प्रदेश में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। 14 जनवरी को मुख्यमंत्री करेंगे प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए सीधी विमान सेवा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा 22 जनवरी को अयोध्या में उतरेंगे 100 चार्टर्ड प्लेन। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाई जाएंगी NCERT की पुस्तकें। नए शैक्षिक सत्र से लागू होगी व्यवस्था। अयोध्या में पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं को मिलेगी होम स्टे की भी सुविधा। 17 जनवरी को पर्यटन मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से गोरखपुर के दौरे पर सांसद खेल महोत्सव के विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।